बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल मुरसलीन पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं डिस्कस वो है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का एक्टिवाइज। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के भी हर टेंस की तरह दो फॉर्म्स होती हैं, यानी दो शक्लें होती हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूस एक्टिवाइज और पास्ट कॉन्टीन्यूस पैसिवाइज। आज हम पास्ट कॉन्टीन्यूस एक्टिवाइज करेंगे। पास्ट कॉन्टीन्यूस एक्टिवाइज के रूल्स देख लेते हैं हम एक बार। रूल्स हैं क्या? पहला रूल है कि इसके एंड पे रहा था, रही थी और रहे थे आता है। और दूसरा जो है रूल ये है ही, शी, इट और एक नाम के साथ, और इसके साथ आई। यूजुअली ही, शी, इट और एक नाम के साथ एक रूल होता है, आई, वो, यू, दे और ज़्यादा नामों के साथ दूसरा रूल होता है। लेकिन इसमें ही आई जो है वो पहले वाले रूल में शामिल है। ही, शी, इट एक नाम और आई के साथ वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, जबकि वी, यू, दे और ज़्यादा नामों में के साथ वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यानी अगर हम देखें कि जस्ट ऑफ द रूल्स ये है कि वो टेंस जिसके एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे, आए, वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। एक्टिवाइज भी हो सकता है, पैसिवाइज भी हो सकता है। एक्टिवाइज उस शक्ल उस सूरत में होगा जब काम करने वाला उसी सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा। जैसे वो हमें खौफज़दा कर रहा था, ये रहा था आ गया, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। और ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। अब काम क्या हो रहा है? खौफज़दा करने का। खौफज़दा कौन कर रहा है? ये आपका वर्ब हो गया। कौन खौफज़दा कर रहा है? वो, ही। ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो वो एक्टिवाइज होता है, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला मौजूद ना हो वो पैसिवाइज होता है। तो ये है हमारा एक्टिवाइज टेंस। और अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज वर। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होने से मुराद ये है कि जब हमने नेगेटिव बनाना है तो वॉज और वर के बाद ही नॉट आएगा, और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज वर ही सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे। क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ये है कि ये वो टेंस है जिसके एंड पे रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। ये वो टेंस है जिसके एंड पे रहा था, रही थी और रहे थे आता है। इसमें हम वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ही से एक जुमला जो है, पहला रूल देख लेते हैं। वो हमें खौफज़दा कर रहा था। ही वॉज टेरिफाइंग। टेरिफाई होता है खौफज़दा करना, टेरिफाइंग अस। ये देखें, ही के साथ वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही वॉज टेरिफाइंग अस। मैंने आपको बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर होते हैं, यानी नेगेटिव में नॉट वॉज वर के बाद लगेगा। तो ये अब हम इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। ही वॉज नॉट टेरिफाइंग अस। अब हम इसका क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वॉज वर शुरू में आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स दो काम करते हैं, जो मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब तीन काम करते हैं, लेकिन दो काम फिलहाल मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स ही किसी सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करते हैं। एक काम जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स के चेंज करने से ही हम किसी टेंस को की प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर शक्ल बना सकते हैं। जैसे इसके अगर हम इसमें पास्ट टेंस है तो वॉज वर, ये मैं आपको जो है वो लास्ट लेक्चर्स में जो वाइंडिंग अप लेक्चर्स होंगे उनमें समझाऊंगी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ही नॉट लगता है और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में आ जाते हैं। ये देखें, जैसे वॉज के बाद नॉट यहाँ पर लग गया, ही वॉज, ठीक है, टेरिफाइंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद वॉज के बाद नॉट लगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और क्वेश्चन जब हम बनाएंगे, वॉज ही टेरिफाइंग अस, और क्वेश्चन मार्क लग गया। ये वॉज जो है शुरू में आ गया। अगर कोई WH वाला वर्ड सेंटेंस में आ जाए, जैसे वाई, वेयर, व्हेन वगैरह, तो वो वॉज से भी शुरू में आ जाएंगे, और लेकिन वॉज जो है बहरहाल वो बाहर ही निकाला रहेगा, उसको हम अपनी जगह पर वापस नहीं भेजेंगे। ये देखें, वाई वॉज ही टेरिफाइंग
आस। ठीक है, इसी तरह हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। लड़के नहर में, हम दूसरे ग्रुप से एक सेंटेंस देख लेते हैं। वी, यू, दे और ज़्यादा नामों वाला जो ग्रुप है, इससे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें वर्ब के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लड़के ज़्यादा नाम हैं, ज़्यादा हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। लड़के नहर में छलांग लगा रहे हैं, तो ये देख लेते हैं। द बॉयज़, इसको पहले आप एनालाइज करें इस सेंटेंस को। रहे थे एंड पे आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके ऊपर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस लिख लें। दूसरी चीज़, आपने सबसे पहले टेंस ढूंढना होता है जो जुमले के आखिर पे होता है, फिर आप वर्ब ढूंढते हैं, काम, जो कि टेंस के साथ लगा होता है। छलांग लगाने का काम इसमें हो रहा है, ये है आपका वर्ब। छलांग लगाने का काम जो कर रहा हो वो होता है आपका सब्जेक्ट। छलांग लगाने का काम कर रहे हैं ये लड़के, ये है आपका सब्जेक्ट। और जब किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट मौजूद हो तो इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस टेंस है। और छलांग लगाने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? नहर के ऊपर किया जा रहा है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलें अब हम इसको करते हैं। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। द बॉयज़, ज़्यादा नामों के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। द बॉयज़ वर जंपिंग इनटू द रिवर, इनटू द, वर जंपिंग इनटू द कैनाल, इनटू द कैनाल। ठीक हो गया। द बॉयज़ वर जंपिंग इनटू द कैनाल। ये देखिए ज़्यादा नाम आ गए। ज़्यादा नामों के साथ हमने वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। ज़्यादा नाम आए, वर लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया। मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसके हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हैं, यानी कि वॉज और वर के बाद ही नॉट आएगा और क्वेश्चन में हम वॉज वर शुरू में लेके आएंगे। इसमें वर इस्तेमाल हो रहा है तो नॉट वर के बाद आएगा और क्वेश्चन में वर जो है वो शुरू में आ जाएगा। जैसे कि इसको आप देख लीजिए एक नज़र। द बॉयज़, इसका नेगेटिव बनाते हैं, वर नॉट जंपिंग इनटू द कैनाल। ठीक है, और क्वेश्चन बनाएंगे तो यही वर जो है ये क्वेश्चन के शुरू में आ जाएगा। वर द बॉयज़, वर द बॉयज़ jumping into the canal। ये देखें, ये वर्ड जो है ये बिल्कुल शुरू में आ गया है। और उसके बाद आप देखें कि अगर हम WH वाला, यानी WH से वाला कोई लफ्ज़ आ जाए सेंटेंस में, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो आप उसमें जो है वो वर्ड जो है वो वर्ड से भी शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में लगा देंगे। इससे ये बन जाएगा वाई वर द बॉयज़ जंपिंग इनटू द कैनाल। और ये दोनों क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस बन गए। स्टूडेंट्स में आपको कुछ आपने जितना भी मैंने आपको ये लिखवाया है, आपने विंटर हॉलीडेज़ के रजिस्टर पे लिख लेना है ये सारे रूल्स और ये दोनों एग्जांपल्स। इसके अलावा मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, वो सेंटेंसेस जो हैं आपने ट्रांसलेट कर लेने हैं, उनके नेगेटिव और क्वेश्चंस जो दो, एक WH वाला और एक सादा क्वेश्चन बना लेना है जैसे मैंने इनके बनाए हैं ये, और बिल्कुल इसी तरह से आपने उनको भी जो है वो ट्रांसलेट कर लेना है और उनके सारी ये फॉर्म्स जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेनी है। उसके बाद आपने चलें पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ। वो सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस नहीं हैं, सेंटेंसेस हैं। आपने उनको ट्रांसलेट करना है, उनको नेगेटिव में चेंज करना है और उनके दोनों क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी कि सादा क्वेश्चन भी बनाना है और WH वाले वर्ड वाला क्वेश्चन यानी वाई वाला क्वेश्चन भी बनाना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों ने अभी सॉल्व करने हैं। अपने रजिस्टर्स उठा लीजिए, सारे रूल्स उस पर लिखने के बाद जो मैंने आपको पहले लिखवाए हैं और वो दोनों सेंटेंसेस जो मैंने आपको करवाए हैं उनको करने के बाद आप ये सेंटेंसेस जो हैं उर्दू के लिख लीजिए अपने रजिस्टर पे। नंबर 1, वो गाना गा रहा था। अब इसको आप ट्रांसलेट करें
ठीक है, इनको आपने ट्रांसलेट करना है। नंबर 1 आपने इनको ट्रांसलेट करना है। नंबर 2 फिर आपने इनको इनके नेगेटिव्स बनाने हैं। नंबर 3 इनके क्वेश्चंस बनाने हैं, सादा वाले भी और WH यानी वाई वाले भी। वो पहला सेंटेंस है वो गाना गा रहा था, दूसरा है वो कुर्सी उठा रही थी। ये सेंटेंसेस मैंने ना उसी तरतीब से लिखे हैं, पहला सेंटेंस ही से, दूसरा शी से, फिर इट से, फिर आई। ये देखें इस तरह से, जैसे ये ही से शुरू होगा फर्स्ट वन, ठीक है, ही से शुरू होगा, फिर सेकंड शी से शुरू होगा, तीसरा जो है बारिश हो रही थी। ये मौसम के लिए आप इट से शुरू करते हैं, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। चले मैं बता देती हूँ, इट वॉज रेनिंग। अली सबक याद कर रहा था। सबक याद करने की इंग्लिश होती है लर्निंग द लेसन, लर्निंग द लेसन, ठीक है, सबक याद करना। मैं अखबार पढ़ रही थी, नंबर 5। नंबर 6 हम म्यूज़िक बजा रहे थे। म्यूज़िक बजाने की इंग्लिश होती है प्लेइंग द म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक बजाने की इंग्लिश होती है प्लेइंग द म्यूज़िक। तुम ढोल बजा रहे थे। ढोल बजाने की इंग्लिश होती है बीटिंग द ड्रम, ठीक है, चूंकि ING वाला टेंस है तो बीटिंग लगेगा, बीटिंग द ड्रम, ठीक है। तुम ढोल बजा रहे थे। नंबर 8 वो क्रिकेट खेल रहे थे। नंबर 9 बच्चे शोर मचा रहे थे। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेकिंग द नॉइज़। परिंदे चहचहा रहे थे। चहचहाने की इंग्लिश होती है चर्पिंग, CHIRPPING, चर्पिंग। चर्पिंग का मतलब चहचहाना। अब वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए और इन तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए, नेगेटिव बनाइए, इनके सादा क्वेश्चंस बनाइए और वाई वाले क्वेश्चंस बनाइए। ये देखें स्टूडेंट्स, ये वो सॉल्यूशंस हैं। मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो हैं ये सॉल्व कर दिए हैं। इनको आप पॉज भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे आप खुद अपने जो किए हैं आपने सेंटेंसेस उनको आप टैली कर लें और अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर लें। ये देखें, ये पहले वाला है, दिस इज़ द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, the third one, the fourth one, and this is the fifth one. ये रेड में 5th one है आई के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको एक बात जो बतानी है कि अगर आप एडवांस लेवल पे थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं, तो जहाँ पे वॉज नॉट का वर्ड आता है आप इसकी शॉर्ट फॉर्म वॉजंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट देखें, ही वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है, इसमें तो वॉज आया है, वॉज नॉट नहीं आया। दूसरा देखें, ही वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। अगर आप इसमें वॉज नॉट की बजाय यहाँ पर वॉजंट का वर्ड लिख देंगे तो ये ज़्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाएगी, ही वॉजंट सिंगिंग द सॉन्ग। इसी तरह ये सेकंड वाले में देखें, शी वॉज नॉट पिकिंग, आप ये नेगेटिव्स में आप वॉज नॉट आएगा तो आप वॉज नॉट की बजाय वॉजंट का लफ्ज़ लिख सकते हैं। शी वॉज नॉट पिकिंग अप द चेयर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि शी वॉजंट पिकिंग अप द चेयर, शी वॉजंट पिकिंग अप द चेयर, ठीक है। ये वॉजंट का वर्ड, वॉज लिखें, ठीक है, उसके बाद एन लिखें और पोस्टॉफी लगाएं और उसके बाद टी लिखें, ये वॉजंट हो गया, ठीक है। थर्ड वन में देख लें, ही इट वॉज नॉट रेनिंग, वॉज नॉट की जगह आप इट वॉजंट रेनिंग का वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, इट वॉजंट रेनिंग। इसी तरह अली वॉज नॉट लर्निंग, इसको आप कर सकते थे अली वॉजंट लर्निंग। ये देखें, अली वॉज नॉट लर्निंग को आप कर सकते थे अली वॉजंट लर्निंग। इसी तरह आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग की बजाय आप यहाँ पर आई वॉजंट रीडिंग कर सकते थे। ये थोड़ा सा आपकी जो है वो बेहतर एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। अगर तो आप कंफ्यूज नहीं होते वॉजंट लिखते हुए या वॉरंट लिखते हुए तो आप यही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो जैसे आपको मैंने सादा सादा करवाए हैं, वॉज नॉट,
के साथ आप या वर नॉट के साथ आप उसको कर लें। लेकिन अगर आप की इंग्लिश आप अपनी अच्छी करनी चाहते हैं तो फिर आप वॉजंट और वरंट का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉज नॉट और वर नॉट की जगह। ये देखें स्टूडेंट्स, ये नंबर 6 से ऑनवर्ड्स हैं। तुम ढोल बजा रहे थे, हम म्यूज़िक बजा रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे और परिंदे चहचहा रहे थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें यहाँ पर ये एक वर्ड मिसिंग है, वी वर प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग और वर वी प्लेइंग और वाई वर वी नॉट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग द म्यूज़िक। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशंस आप नोट कर लीजिए। ये देखें नंबर 6 को मैं क्लोज़ कर रही हूँ और ये नंबर 7 को क्लोज़ कर रही हूँ, ये नंबर 8 को क्लोज़ कर रही हूँ, ये दिस इज़ नंबर 9, बच्चे शोर मचा रहे थे, और द 10th वन, द बर्ड्स वर चर्पिंग, birds were not chirping, were the birds chirping, and why were the birds chirping? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाले लेक्चर में, पिछले सॉल्यूशंस में, कि स्टूडेंट्स इसमें आप जो है एक काम और कर सकते हैं। वॉज नॉट जिस सेंटेंस में आए या वर नॉट जिस सेंटेंस में आए, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। इससे ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम लिखते हैं यू वर नॉट बीटिंग द ड्रम। तो इसकी बजाय हम वर नॉट की बजाय वरंट का वर्ड जो है, वरंट का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाएगी। वरंट, ये देखें नॉट का सिर्फ ओ छोड़ के उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगाना है और इसको वरंट पढ़ेंगे। इसी तरह इसका नेगेटिव देखें, द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, वर नॉट की जगह आप इसमें वरंट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग, इसको भी आप द बर्ड्स वरंट चर्पिंग कर सकते हैं, द बर्ड्स वरंट चर्पिंग। इसी तरह यहाँ पर वी वर नॉट प्लेइंग, आप इसको जो है वरंट जो है आप कर सकते हैं। ये देखें वर नॉट की बजाय आप वरंट का वर्ड लिख सकते हैं। वर लिख के साथ ही एन लिखें, ओ को मिस करके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाएं और फिर टी लगाएं। इसी तरह दे वर नॉट प्लेइंग को दे वरंट प्लेइंग आप कर सकते थे, ठीक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट आपका काम ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज जो है, जो आपके ग्रामर बुक पे दी गई है, पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस की, वो सारी अपने रजिस्टर पे लिखें और उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। उसको तमाम उर्दू के सेंटेंसेस को आपने एनालाइज भी करना है कि टेंस कौन सा है। नंबर 1 आप उसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 आप हर सेंटेंस के लिखने के बाद आप उसको टेंस ढूंढेंगे। जैसे इस तरह आप लिखेंगे, जैसे ये सेंटेंस है रहे थे, ये ऊपर आप लिखेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस जो है रहे से वाला टेंस होता है। दूसरे नंबर पे आप जो है वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब होता है काम, जो टेंस के साथ ही लगा होता है, चहचहाना, ऐसे उसको अंडरलाइन करेंगे, वर्ब हो गया। तीसरे नंबर पे आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, काम करने वाला, चहचहाने का काम परिंदे कर रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट होता है कि काम, जिस नंबर 4 पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, काम जिसके ऊपर किया जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन बाज़ में ऑब्जेक्ट जो है वो होता है, तो आप जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो वहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज की वीडियो ख़त्म होती है। जिस तरह मैंने आपको सारे सेंटेंसेस और रूल्स लिखवाए हैं, सारे अपने रजिस्टर पर लिख लीजिए। उसके बाद रजिस्टर से उसके बाद अपनी बुक से एक्सरसाइज कर लीजिए पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की, एक्टिव वॉइस की। और लेकिन हर उर्दू के सेंटेंस के ऊपर आपने ऐसे ही टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एनालिसिस ज़रूर करने हैं। उसके बाद आपने उसको ट्रांसलेट करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।